तो आइए बच्चों, यहाँ हम टेंथ क्लास के मैथ का एक ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति चैप्टर है, उसके बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। और ये हाई स्कूल के मैथ यानी यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं और ये आते ही हैं। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। B समकोण है का मतलब B जो कोण है वो 90 डिग्री है। अब यहाँ पर दे रखा है AB बराबर 24 सेंटीमीटर, जैसे कि आपने फिगर में भी दे रखा है। AB बराबर कितना देखा है, 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और BC जो है इस त्रिभुज का आधार है, आधार बराबर कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या याद करना है, साइन A कोस A ज्ञात करना है और साइन C कोस C ज्ञात करना है। अब देखिए कैसे सोल्व करेंगे। समकोण त्रिभुज ABC में हमें प्राप्त है P मतलब हाइट जो है 24 सेंटीमीटर है और B यानी बेस है हमारे पास 7 सेंटीमीटर। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू हाइट का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। हाइट क्या है यहाँ पर, AB का वर्ग प्लस आधार क्या है, BC का वर्ग, और AC क्या हमारा कर्ण का वर्ग। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा AB कितना दे रखा है, 24 का स्क्वायर प्लस BC कितना दे रखा है, 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर 576 होता है प्लस 7 का स्क्वायर 49 होता है, बराबर हो जाता है 625। 625 होता है 25 का वर्ग, तो यहाँ से AC बराबर आ गया 25। अब साइन A बराबर क्या होता है, हमारे पास होता है एक फॉर्मूला होता है लाल बटे कक्का। लाल से L से होता है लंब, K से होता है कर्ण, दूसरे A से होता है आधार, K से होता है कर्ण, तीसरा होता है A से आधार L से लंब बटे आधार, ये होता है LAL बटे KA, इस तरह से होता है। तो साइन सबसे पहले हम निकालते हैं साइन A बराबर क्या हो गया, BC अपॉन AC। BC क्या है यहाँ पर, BC। अब यहाँ से एंगल, जो एंगल हमारा दे रखा होता है A, उस एंगल के सामने वाली भुजा जो होती है हमेशा लंब होती है, ठीक है। हमें साइन A लेना है, तो A के सामने वाली भुजा क्या हुई, लंब। A के सामने वाली भुजा कौन सी है, BC। B के सामने वाली भुजा कौन सी है, AC, और C के सामने वाली भुजा कौन सी है, AB। तो यहाँ पे साइन A ले रहे हैं, तो साइन A में A के सामने वाली भुजा कौन सी है, BC। तो BC क्या हो गई, लंब, और यहाँ AB हो गया आधार और AC हो गया कर्ण। तो हमारा साइन A बराबर क्या होता है, लाल बटे कक्का यानी लंब बटे कर्ण। लंब कितना हो गया यहाँ पर 7, कर्ण कितना 25, तो साइन A बराबर हो गया 7 बटे 25। ऐसे यहाँ पर देखिए कोस A बराबर क्या होता है हमारे पास, कोस A बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार क्या है यहाँ पर, जब BC हमारा लंब हो गया तो आधार AB है, तो यहाँ पर हो जाएगा आधार AB, और कर्ण क्या है यहाँ पर AC, AB अपॉन AC। AB कितना हमारे पास, AB हमारे पास है 24 और AC हमारे पास है 25, जो कि हमने निकाल रखा है। तो कोस A साइन A हो गया। अब दूसरी कंडीशन में देखिए साइन C के सामने वाली भुजा क्या होगी, हमेशा लंब होगी। C के सामने वाली भुजा लंब, तो साइन C बराबर क्या हो गया, AB अपॉन AC। AB कितना 25 बटे AC, AB 24 बटे 25। अब ऐसी कोस C क्या होता है, कोस C होता है हमारे पास आधार बटे कर्ण। आधार क्या है इस वाली इक्वेशन में, आधार हो गया हमारे पास आधार हो गया इसमें BC, क्योंकि ये C एंगल है तो AB इसका परपेंडिकुलर हो गया, B इसका बेस हो गया, तो BC बटे AC। BC कितना 7 बटे 25। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। बस हमें ध्यान क्या रखना होगा, ध्यान हमें ये रखना, अगर एंगल हमने A लेना है तो एंगल A के सामने वाली भुजा लंब होगी यानी BC लंब होगी, और एंगल हमें C लेना है तो C के सामने वाली भुजा जो होगी वो लंब होगी, यानी कि AB यहाँ पर लंब होगी। कंडीशन A में BC लंब होगी और कंडीशन C में AB लंब होगी। बस यही हमें ध्यान रखना है और इसी के हिसाब से हमारे सारे क्वेश्चन होंगे। अब देखिए आप दूसरा क्वेश्चन देखिए,
दूसरा क्वेश्चन है आकृति में tan p cot r का मान ज्ञात कीजिए। tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करना। यहाँ माइनस लगाना भूल गए हैं ये, ठीक है। अब देखिए, एक संपूर्ण त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग। एक त्रिभुज दे रखा पी क्यू आर, ये क्वेश्चन में दे रखा पी क्यू कितना 12 सेंटीमीटर, पी आर है 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ से क्यू आर निकाल लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है हमारे पास? पाइथागोरस प्रमेय होती है क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर। यहाँ से क्यू आर स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, या फिर इसे ऐसे भी कर सकते हैं, एक बार ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग है, तो एक बार यहाँ पर एक बार माइनस में लिख देंगे 13 माइनस 12 इंटू एक बार प्लस में 13 प्लस 12, तो 1 गुणा 25 हो जाएगा। तो यहाँ से 1 की गुणा 25 हो जाएगी, तो 25। तो क्यू आर बराबर अंडर रूट 25, तो क्यू आर बराबर 5। तो क्यू आर कितना जाएगा 5। अब हमें tan पी निकालना। तो यहाँ पी के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब, ठीक है। tan क्या होता है, साइन कोस tan, तीसरे नंबर पर tan आता है। तो tan का क्या होता है, आधार बटे लंब बटे आधार। अब पी के सामने वाली भुजा क्या हो गई, लंब, क्यू आर क्या हो गया लंब, तो क्यू आर कितना 5, आधार कितना हो जाएगा 12, पी आर तो 5/12। अब कोट आर क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट। जो tan पी है, अब कोट आर क्या हो जाएगा हमारे पास, tan पी होता है हमारे पास लंब बटे आधार, तो कोट होता है आधार बटे लंब। अब कोट आर, यहाँ आर एंगल लिया है, तो आर के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी। लंब कितनी है 12, और क्यू आर हो जाएगा आधार है 5। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब। आधार कितना है यहाँ पर 5 और लंब हो गया इसमें 12, ठीक है। अब इसलिए हम निकाल सकते हैं tan p माइनस, निकालो tan p माइनस कोट आर बराबर, tan p का मान कितना है 5/12। यहाँ देख लीजिए tan p का मान 5/12 माइनस कोट आर का मान भी 5/12। तो 5/12 से 5/12 कट जाएगा, तो क्या बचेगा 0, ठीक है। इस तरह से हम ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अब आप देखिए तीसरा क्वेश्चन है, इसमें साइन ए बराबर 3/4 दिया है, तो कोस ए और tan ए का मान ज्ञात करना है। एक त्रिभुज बना लो, त्रिभुज ए बी सी कोई भी इसके मान लो। यहाँ पर लंब बराबर क्या है बी सी है, और कर्ण ए सी है बी, और एंगल बी जो है इसमें समकोण है। इस तरह से हमारा फिगर है। अगर हमें साइन ए क्या होता है हमारे पास लंब बटे कर्ण, लंब क्या है यहाँ पर, हमें साइन ए निकालना है ना, तो साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना बी सी, लंब है हमारे पास, हाँ लंब है हमारे पास बी सी, और कर्ण है हमारे पास ए सी। बी सी अपॉन ए सी, बी सी कितना दे रखा है हमारे पास, बी सी हमें दे रखा है 3, और ए सी दे रखा है 4, तो 3/4 हो जाएगा। साइन ए बराबर 3/4 हमें दे रखा है, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन में साइन ए बराबर 3/4 ऑलरेडी गिवन है। तो यहाँ से लिख दिया साइन ए बटा लंब बटे कर्ण, बी सी अपॉन ए सी बराबर 3/4। तो यहाँ से बी सी का मान आ गया, बी सी का मान कितना आ गया 3, बी सी 3 है, और ए सी का मान कितना 4। तो हम ए बी का मान निकाल सकते हैं। ए बी बराबर क्या होता है, ए बी का स्क्वायर बराबर होता है ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16 माइनस 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9। 16 में से 9 गए तो कितना बचा, 16 में से 9 गए तो 7। तो यहाँ से ए बी का स्क्वायर बराबर 7, तो ए बी बराबर √7। तो यहाँ से हमें निकालना कोस ए बराबर क्या होता है, कोस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार क्या हो गया हमारे पास, आधार हो गया ए बी बटे कर्ण ए सी। ए बी क्या है √7 √7/4। तो यहाँ से √7/4 आ गया कोस ए। tan ए होता है हमारे पास लंब बटे आधार, लंब कितना है इसमें बी सी बटे आधार ए बी सी क्या 3/√7। तो 3/√7 इन्होंने के लगा दिया, के की कोई ज़रूरत ना, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो।
ठीक है, इसी तरह हम सभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर आपका देखिए, यह है क्वेश्चन नंबर चौथा। इसमें दे रखा यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो कोट ए बराबर को हम लिख लेंगे 8/15। तो माना समकोण त्रिभुज ए बी सी में हमें प्राप्त है, यानी कि ए बी सी हमें कोट क्या होता है, जो टेन होता है उसको उल्टा, टेन क्या होता है हमारे पास लंब बटे आधार, तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब। यहाँ पे आधार ऊपर वाला हो जाएगा, आधार कितना हो जाएगा 8 और लंब हो जाएगा 15, क्योंकि कोट है। तो 8 ये हो जाएगा, 15 ये हो जाएगा। तो हमें ए सी निकाल लेंगे। ए सी क्या है, इन दोनों का वर्ग। 15 का वर्ग 225, 8 का वर्ग 64, 225 और 64 को जोड़ दो 289, 289 हो जाएगा 17, 17 का वर्ग, ये 17 का वर्ग हो जाएगा ए सी 17 का वर्ग हो जाएगा। अब हमें साइन ए निकालना। साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना हो गया इसमें 15 बटे कर्ण कितना है 15/17, 15/17 साइन ए हो जाएगा। सेक ए होता है हमारे पास, सेक ए बराबर होता है कोस का उल्टा। कोस क्या होता है, कोस होता है आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। कर्ण क्या है यहाँ पे ए सी बटे आधार क्या है ए बी। ए सी कितना 17, आधार ए बी 8, 17/8, ये हो जाएगा 17/8। इसी तरह से हम सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और ये आप लोगों के 10th क्लास के मैथ में आने बहुत ही कंपलसरी हैं, और ये इसी तरह से क्वेश्चन आते भी हैं और आपको इसी तरह से सॉल्व करने हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ गया हो, पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को हमारे लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको हम जो भी वीडियो बनाएंगे सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। थैंक यू।